मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की एंट्री, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर के मैदानी इलाकों में बारिश, बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। रावलाकोट और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी, सफेद मोतियों की बरसात के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। आज से 16 मार्च तक बादल बरसेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। तकरीब में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दाम और नताइज का जिक्र भी होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को दावतनामे इरसाल। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स भी मौजूद। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान मुतवक्के है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगी। 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग दिलाने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास। नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबे को आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक वसअत देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ICT ट्रेनिंग पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। बानी PTI मुल्क दुश्मन, ऐसे अनासिर का मुल्की सियासत में कोई अमल नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर की कड़ी तनकीद, कहा दहशत गर्दों को छोड़ने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ माजी का किस्सा बन चुकी। मौलाना से भी इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। PTI को जिस ट्रम्प कार्ड का इंतजार था वो भी खत्म हो चुका। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए काविशें कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा कायद-ए-आज़म का पहला खुतबा अक़लियती बरादरी को मुसावी हुकूक की फ़राहमी पर मुनहसर था। अक़लियती बरादरी से एक साहब चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहे। उन चीफ जस्टिस की ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में मजदूरों के लिए लेबर कॉलोनियां बनाने का ऐलान। मजदूरों की कम अज कम उजरत 37,000 माहाना यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग की जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सर्विलेंस सेंटर बनेंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाएंगे। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कुल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। 4 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट, 15 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और 2 जाली मलाइशियन वीजे बरामद हुए। समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलविस मुलजिम और एजेंट भी गिरफ्तार। मुलजिम शब्बीर अहमद और जावेद को गुजरात और नारोवाल के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला की टीम ने सियालकोट में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। उस्मान जज्जा के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के 8 से जायद मुकदमात दर्ज। मुलजिम FIA को चकमा देकर फरार हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में रुपोश हुआ। पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 3 मुलजमान गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। लड़की को चीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान लड़की को मुलाजमत का झांसा देकर चीन स्मगल कर रहे थे। मुनज़्ज़म गिरोह में मुतादिद खातीन भी शामिल। मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की एंट्री, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। आज से 16 मार्च तक चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकवाल, पेशावर, चारसदा और मर्दान में भी बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में भी 14 मार्च से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई।
गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज से दोहा में शुरू। इसराइली वफ्द मुज़ाकरात के लिए दोहा जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास की रजामंदी के बाद वफ्द भेज रहे हैं। हमास ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। शाम में एक बार फिर जलने लगा। बशार अल असद की हामियों और नई हुकूमत के दरमियान झड़पों में तेजी। 1000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। झड़पों में ज्यादा नुकसान सूबे लताकिया में हुआ। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। लंदन में नौजवान बिग बेन टावर पर फलस्तीनी परचम लेकर चढ़ गया। फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। नौजवान ने अपने मुतालबात सोशल मीडिया पर लाइव नशर किए। रेस्क्यू अमले ने 17 घंटे बाद नौजवान को टावर से उतारा। बिग बेन टावर के अतराफ बरतानवी पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर पैलेस की सड़कें बंद करना पड़ी। बरतानवी पार्लियामेंट में तमाम तकरीबात भी मनसूख की गई। पाकिस्तानी तालिब-इल्म मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वजीर दिफाई पैदावार मोहम्मद रजा हयात के साहबजादे हैं। इससे कबल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और असरार काकड़ भी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो चुके। और कौमी बल्लेबाज बाबर आजम ने उम्रा अदा कर लिया। बाबर आजम ने अपने भाई सफीर आजम के हमरा उम्रा की सआदत हासिल की। सोशल मीडिया पर बाबर आजम को मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। लंदन में नौजवान बिग बेन टावर पर फलस्तीनी परचम लेकर चढ़ गया। फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। नौजवान ने अपने मुतालबात सोशल मीडिया पर लाइव नशर किए। रेस्क्यू अमले ने 17 घंटे बाद नौजवान को टावर से उतारा। बिग बेन टावर के अतराफ बरतानवी पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर पैलेस की सड़कें बंद करना पड़ी। बरतानवी पार्लियामेंट में तमाम तकरीबात भी मनसूख की गई। पाकिस्तानी तालिब-इल्म मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वजीर दिफाई पैदावार मोहम्मद रजा हयात के साहबजादे हैं। इससे कबल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और असरार काकड़ भी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो चुके। और भारत तीसरी बार चैंपियंस का चैंपियन बन गया। न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड मेगा इवेंट्स के फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में नाकाम। भारत के लिए 252 रन आसान हदफ साबित हुआ। कीवीज को 1 ओवर कबल ही शिकस्त। रोहित शर्मा 11 ने 6 विकेटों के नुकसान पर 254 रन बनाए। भारतीय टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही।